पहले आतंकवाद के कारण इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा और उसके बाद सरकार ने तलवाड़ा में जिस कॉलोनी में जम्मू के इन माइग्रेंट्स को बसाया, वहां पर भी हालत क्या है वो आप देख सकते हैं। 2 दिन पहले जो है यहाँ पर बताया गया कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, तेज बारिशें आई जिसके कारण ऊपर एक नाला बहता है जिसमें ये सारा मलबा जो है वो नीचे आ गया और ये घर जो है वो तबाहो बर्बाद हो गए। सामने आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से कुछ हद तक इस रास्ते से मलबे को हटाया गया है, उसके बावजूद भी घरों की ये हालत है कि घर टूट चुके हैं और जो परिवार इन घरों में रहते थे, जो तलवाड़ा के माइग्रेंट्स यहाँ पर रहते थे, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। वो अभी भी टेम्परेरी शेल्टर्स में कहीं स्कूल के नजदीक कम्युनिटी हॉल में अपना सामान रखे हुए हैं या आसपास ही कुछ ही इलाकों में अपना सामान रखे हुए हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। हालांकि आपको ये बता दें, रियासी में तलवाड़ा में जहां मैं इस समय हूं, आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी भी बादल यहाँ पर हैं, रेड अलर्ट किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ ऊपर से मलबा आया, अभी भी ऊपर से पत्थर, ये मिट्टी जो है और मलबा आने की आशंका है, जिसके चलते रेड अलर्ट किया गया है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है। इनसे कहा गया कि आप अपनी जान बचाकर यहाँ से जो है शिफ्ट करें, लेकिन बदकिस्मती इन तलवाड़ा के माइग्रेंट्स की ये कि ये शिफ्ट करे तो करे कहाँ। बड़ी मेहनत से जो है वो सामान जोड़कर ये इन घरों में रह रहे थे, जो घर जो है वो घर कहलाने के भी लायक नहीं थे। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे 1 रूम 2 रूम टेनेमेंट जो है वो इन तलवाड़ा के माइग्रेंट्स को दिए गए थे और NHPC ने जो है ये कॉलोनी जो है यहाँ पर बनाकर, जिसमें छोटे छोटे घर बनाकर इन तलवाड़ा के माइग्रेंट्स को दिए थे। इनके पास अब जाने के लिए ये बताते हैं कि और कोई जगह नहीं है। अपना सामान ही अगर से यहाँ से निकालना भी चाहे तो क्या सामान निकालें, सब सामान जो है वो मलबे के नीचे दब चुका है। पूरा घर जो है वो मलबे की वजह से टूट चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ पर दिन के समय इनका ये कहना है कि शुक्र करें कि दिन के समय जो है ये मलबा आया, कम से कम वार्निंग मिल सकी और लोग घरों से बाहर निकल सके। अगर रात के समय में ऐसा हादसा हुआ होता तो आप सोचें कि जानी कितना नुकसान हो सकता था। ये घर की हालत आप देख सकते हैं कि कहां तक पानी पहुंच गया है। आपको घर की तह जो है वो दिखेगी नहीं, क्योंकि कहां तक पानी और मलबा जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। यहीं के रहने वाले लोग भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं के एक सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जगदेव जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ घटनाएं यहाँ पर घटी। जगदेव जी, मुझे ये बताएं कि 2 दिन पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ या क्या हुआ और कितने परिवार यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं? देखिए मैम, ये 2 दिन पहले की बात है और कैसे हुई कोई पता नहीं है। तो स्लाइडिंग हुई, एक बार में आवाज़ आती है और सबके सब हम डर जाते हैं। यहाँ पे लोग जितने थे डर गए और स्लाइडिंग हुई। धूप थी तब, ऐसी ही धूप थी जो इस वक्त है। तो फिर उसके बाद उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन जान के परसों बारिश हुई और एकदम से स्लाइडिंग होगी। सारे के सारे लोग यहाँ पे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि भाई यहाँ से सेफ जोन में इनको डालो, यहाँ से हटाओ, बचाओ इनको, लोगों को साइड में रखो, ये कॉलोनी जो है बिल्कुल डैमेज है, यहाँ से निकालो। लेकिन किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक जूं तक नहीं रेंगती, यहाँ पे हटाते नहीं। हमने भी बहुत बार एक एप्लीकेशन दी, यहाँ पर इनको बताया कि मैम जो भी है DC साहब, यहाँ से निकालो इनको। ये पहली बार हादसा हुआ या पहले भी ऐसे इंसिडेंट होते रहते जिस वजह से आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया? मैम इससे पहले भी बहुत बार हुआ ये। अच्छा। जब भी बारिश होती तब नॉर्मल था, लेकिन होता रहा, तब भी इनके घरों के अंदर पानी आता। लेकिन इस बार भगवान की कोई ऐसी मतलब होगी कि यहाँ पे ऊपर से पहाड़ भी टूट पड़ा। एक तो पहले से ही गरीब लोग हैं, ऊपर से पहाड़ भी टूट के आ गया और इनका जो हाल हुआ है 24 साल से, मैम मैं बता दूं आपको, 24 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इन्होंने दोहरी मार खाई है। एक तो मिलिटेंट से इनके जो पहले घर थे वो जलाए, जो भी इनका मतलब बचा हुआ था बनाया, जैसे भी उनका जला के आ गए। अब 24 साल से इन्हें तिनका इकट्ठा करके जो यहाँ पे बनवाया और वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से हो गया। और इसमें मुझे लग रहा है कि देखिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है यहाँ पे, उन्होंने सीरियस नहीं लिया। कोई जानी नुकसान भी हुआ या वार्निंग मिल गई तो परिवार यहाँ से जो है निकल सके? मैम जानी नुकसान तो नहीं हुआ, वो जान तो बच गई इनकी, लेकिन जो इनका सामान था वो खत्म हो गया। घर टूट गए, घर सारे के सारे टूट गए। लगभग कितने परिवार इफेक्ट हुए हैं? मैम मुझे यहाँ पे अभी जो मैंने एक अपनी तरफ से एक वेरीफाई किया, यहाँ पे 43 फैमिली है, जिनमें 43 फैमिली है जो जिनका मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
अब उनके पास जाने के लिए क्या कोई और जगह है? अब कल से अगर ये सब कुछ हुआ है तो वो रह कहाँ पर रहे हैं, सो कहाँ पर रहे हैं, कहाँ पर जो है वो रुके हुए हैं? मैम देखिए, यहाँ पे आए थे अपने एसएसबी साहब आए थे, एसएचओ रेसी आए थे, तहसीलदार साहब आए थे। उन्हें ये प्रोजेक्ट के एनएचपीसी सलाह डैम के जो शेड्स हैं जो कंडम पड़े हुए हैं, वहाँ पे स्नेक्स वगैरह देखो, वहाँ पे इतना गंद पड़ा हुआ, वहाँ पे शेड में इनको डाला तो वहाँ पे भेड़ बकरियां भी नहीं रह सकती, वहाँ पे डाला हुआ है। बेशक उन्होंने लाइट का इंतजाम किया, पानी का किया, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि इनके लिए सेफ जोन है, क्योंकि यहाँ आ सकता है तो वहाँ भी आ सकता है। कल तहसीलदार साहब खुद मौके पे गए थे, 2% बता रहे हैं कि 2% यहाँ पे अभी तक मलबा पहुंचा है, तो 98% वहाँ पे है, तो इनके साथ क्या हो सकता है? अभी दोबारा अगर बारिश होती है तो वो सारा मलबा भी बिल्कुल मैम, बारिश का मौसम बन चुका है, बारिश हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कोई सीरियस नहीं ले रही है, जेसीबी भेजी हुई है, बेशक वो जो भी लगे हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई मन से कर रहे हैं और तेज कर रहे हैं। जेसीबी कहाँ लगी हुई है? वहाँ जो ऊपर नाला है वहां पर वो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैम देखिए, अभी जेसीबी उस मलबे तक तो पहुंची नहीं है, ये पीछे से अभी रास्ता बना रही है, पीछे है, अभी पहुंची नहीं है। और मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के अंदर बारिश आ जाएगी, जेसीबी रास्ता बनाती रहेगी और ये कॉलोनी पूरी डैमेज हो जाएगी वापिस। बिल्कुल। केवल यही एरिया है जहाँ पर ये मलबा नीचे आया हुआ है, या पूरी कॉलोनी में जो है अलग अलग जगहों पर मलबा नीचे आया है? मैम अभी तो माता रानी की दया से ये अभी इस साइड पे आया है और उस साइड भी आ रहा है, टूट चुका था, बिल्कुल मैम टूट चुका है, उस साइड भी आ रहा है। और पता नहीं, कुदरत के आगे तो जोर किसी का चलने वाला है नहीं कि कब क्या हो जाएगा। ये सीरियस नहीं है मैम, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नहीं है। और मेरी तो सीधी रहेगी कि एलजी साहब इस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि जम्मू के माइग्रेंट्स, वो भी हिंदुस्तानी है, आप एक साइड मिशन चला रहे हो, तिरंगा हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। सर मेरी ये जान है हिंदुस्तान, और मैं इसी देश का नागरिक हूं, मुझे तिरंगा चढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मैम, इस घर में तिरंगा लगा है, लेकिन घर की हालत देखो कहाँ। अब तिरंगा चढ़ाओ इस मलबे पे, लेकिन इस बंदे का घर भी तो देख लो। तिरंगा हमारी जान है, इस तिरंगे के लिए मरने के लिए तैयार है। तिरंगा प्यारा था तभी ये लोग नारकोट, प्राणकोट, ढकीकोट, चकल मतलब चुरवाल कोट कहाँ से चल के यहाँ आए। लेकिन मैम इस तिरंगे की जान के पीछे खड़े हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इन लोगों को देख नहीं रही है, बिल्कुल नहीं देख रही है मैम। मुझे बताया एडमिनिस्ट्रेशन को, जब आपने बताया कि यहाँ पर जो है इतनी तबाही हो चुकी है, मलबा नीचे आ चुका है, लोगों के घर टूट चुके हैं, तो क्या इन लोगों की मदद के लिए या इनको टेम्परेरी कहीं और शिफ्ट करने के लिए कोई कदम उठाए गए? कोई इनको जो है इनकी मदद करने के लिए कि बाकी जो परिवार यहाँ पर हैं वो कोई डेंजर में ना आए, उनके लिए कोई मदद करने के लिए कोई कदम उठा रही है सरकार? मैम देखिए, सरकार की तरफ से अभी तो जम्मू कश्मीर में सरकार है ही कहाँ, सरकार नाम की तो चीज ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन मैम बस फोन पे हाँ आ रहे हैं। जो मेरी अपनी तरफ से जितने मेरे समाज सेविक थे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल में आते थे, उनको बोला मैंने कि भाई जो है ये बंदे गरीब है, हमारी हेल्प करो। तो उन्होंने बोला कि हम राशन भी देते हैं, जो कपड़ा वगैरह चाहिए वो भी देते हैं। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, हम खुशी से तो यहाँ आए नहीं है, गवर्नमेंट ने बिठाए, गवर्नमेंट के मसले थे, लेकिन हमें गवर्नमेंट देखे, एडमिनिस्ट्रेशन रियासी देखे, एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू देखे, लेकिन कोई भी नहीं कर, इन पे नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही मैम, इन पे ध्यान देने का नाम ही नहीं है। ये रोज के रोज रोड में आते हैं, तब आगे लॉलीपॉप की तरह इनको बेवकूफ बना के घर भेज देते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं, स्कूल के नजदीक कम्युनिटी हॉल था, मैं वहां पर देख रही थी कि कई सारे लोग जो है वो बीमार थे, किसी का पैर फ्रैक्चर था, कोई बीमार था, तो उन्हें किस तरीके से इन घरों से निकाला गया? मैम सोचिए आप, एक यहाँ पे स्कूल तो है, एक स्कूल में एक कमरा है बड़ा सा, और वहाँ पे 5 फैमिलीज अंदर हैं, 8 बंदे इन फैमिली के मेंबर हैं, 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली के। मैम एक बीमार की बात करोगे मैम, इतनी शर्म की बात है डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मेडिकल सुविधा यहाँ पे लेडीज प्रेग्नेंट, और यहाँ पे इतनी ज्यादा फैमिलीज बीमार होती है, 5 बेड का हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दूर पास में हम रह रहे हैं, 15 मिनट का रास्ता है, और एक हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे 5 बेड का हॉस्पिटल हो कि तुरंत कोई लेडीज डिलीवरी के लिए यहाँ पहुंच जाए, फर्स्ट एड देके उनको शिफ्ट कर दें, यहाँ वो भी नहीं है, ध्यान ही नहीं है मैम। यहाँ पे इनको एक टाइम पास रखा हुआ है, माइग्रेंट्स नाम है, जो भी पार्टी आती है अपना नाम लेके इनको रखा हुआ कि आगे रखो इनको, बस अपना झंडा, और यहाँ पे कोई है नहीं सिस्टम। ये जो नाला है, इस नाले के बारे में क्या पहले भी आपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि इसकी वजह से जो है यहाँ पे नुकसान हो सकता है, जब भी बारिशें आती है इस नाले की वजह से काफी तबाही जो है यहाँ पर होती है? देखिए मैम, जैसे 2014 में आई, उससे पहले भी आई, हर बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एप्लीकेशंस दी हुई हैं, डीसी मैम को बार बार बताया, जो पहले डीसी सर थे उनको बताया, तहसीलदार को बताया, कर क्या रहे हैं,
कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची मैम। मैं खुद नंगे पांव चल के, मैं आपको वीडियो बताऊंगा, नंगे पांव चल के इतनी किया, लेकिन मतलब ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, पुलिस भेजिए डंडे लेके, अब डंडों से पानी रुक सकता है, स्लाइडिंग रुक सकती है तो बड़ा बेस्ट है, मैं भी ये सोचूं, लेकिन नहीं, मतलब ही नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करके राजी नहीं है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट की है, एसडीआरएफ की टीम्स होती है, कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा मदद करने के लिए? मैं जानता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आनी चाहिए थी, एसडीआरएफ की टीम आनी चाहिए थी, नहीं आई, कोई भी नहीं आया। एक हमारे, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ की जो लोकल पुलिस थी, सुनील सर, नाम लेके बोलूंगा, वो बेचारे पूरी कॉलोनियों में दौड़ते रहे। जम्मू गए थे अपने त्योहार के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी थी, आपको पता है, उस दिन वो छुट्टी पे गए थे, और फोन मैंने किया कि सर ऐसा हो गया, वो दौड़ते हुए यहाँ आए, कॉलोनियों में दौड़े, लेकिन उनके पास है क्या बचाने के लिए? एक टेम्पू सा दिया उनको, वो टूटा सा, वो क्या करे? हमारे पास ना गाड़ियां थी, इनके पास गाड़ियां थी, यहाँ से शिफ्ट करते जाते कहाँ? स्कूल के लिए बोला तो जेडीओ साहब ने मना कर दिया, सीओ साहब ने मना कर दिया, स्कूल में नहीं देंगे, बच्चे आएंगे। बच्चे कहाँ से आने? बच्चों को घर ही टूट गया, स्कूल में दिया नहीं जगह, शेड है वहाँ पे तो बकरियां भी नहीं रहती मेरे ख्याल में, देख सकते हो, वहाँ पे सांप पकड़ के ले आए हैं बच्चे। रात को कुत्ते आते हैं उधर, बच्चों को हमला करते हैं, हम बच्चे को बचाएंगे या कुत्तों को मारेंगे? क्या करेंगे? सांप पकड़ के रखे हैं हमने डिब्बे में पकड़ के अंदर। अच्छा, सांप आते हैं वहाँ? मैंने पकड़ के रखे हैं सांप मैम। तो आप सुन सकते हैं कि हालत का क्या है उन शेड्स की, जिन शेड्स में अभी ये जो फैमिलीज है जिनके घर तबाह हो चुके हैं, उन्हें रखा जा रहा है। मुझे ये भी बताएं, अब इनका सामान सारा जो है वो तबाह हो चुका है, ना कपड़े हैं, ना खाना है, ना कोई जो बेसिक सुविधाएं जो होती है वो उनके पास है नहीं। वॉशरूम वहाँ पे क्या फैसिलिटी है? क्या उनके खाने का कोई इंतजाम किया जा रहा है? क्या उनकी मदद के लिए कुछ किया जा रहा है वहाँ पे? मैम देखिए, ऐसा है कि जैसे हमने चिल्लाया, बहुत ज्यादा किया, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे पहुंचे रात को 9 बजे 10 बजे, हम 12 बजे तक, कल रात को, परसों रात को 12-1 बजे तक लगे रहे। फिर गाड़ियां शाड़ियां थोड़ी बहुत इन्होंने अपने पैसों से दी, महिंद्रा छोटी छोटी जैसे गाड़ियां लगी थी, और यहाँ से शेड में शिफ्ट किया। खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ वहाँ पे। तो मैम रात के 12-1 बज गए थे, लाइट शाइट लगाते, पानी लगाते, बहुत टाइम हो गया था, जन्माष्टमी का त्योहार था, सबने व्रत रखा हुआ था। मिनिमम बंदे यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो व्रत वगैरह रखा था, तो खाना किसी ने खाया नहीं। तो कल का हमने सोचा कि बारिश नहीं हो, तो हम भी आए सुबह कि जेसीबी मशीन, परसों कमेंटमेंट हो गया कि 6 बजे लग जाएगी, तो आए हम कल 6 बजे की बजाय 11 बज के 12 बज के जेसीबी मशीन लगी नहीं, पहुंची जैसी तो ऊपर से बारिश आ गई और दोबारा से हो गया, स्लाइडिंग हो गई, और सारे के साथ जो बचा था वो सब का सब लॉस हो गया इनका। तो जो परिवार है उनके पास ना खाने का कोई इंतजाम है, ना पहनने का कोई इंतजाम है, बाथरूम्स वगैरह कोई फैसिलिटी कुछ है वहाँ? मैम देखिए, जो इनके पास राशन था, इनके पास ये पीपे वगैरह पड़े होते हैं, ये तेल वाले, इन्होंने काट के इनमें आटा वगैरह रखते हैं, इनमें चावल वगैरह रखते हैं, वो सबका सब इनका अंदर ही डैमेज हो गया, कोई बचा नहीं इनके पास। खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं है, कपड़ों की बुरी हालत है। हाँ, थोड़ा बहुत बचा के जो ले पाए हैं शेड में रखा हुआ है, अदरवाइज जो सच्चाई है मैम आपके सामने है, कुछ बचा नहीं है इनके पास। और 24 साल से देखो ना, एक बड़ी शर्म की बात है, 24 साल हो गए यहाँ पे रहते हो। इनके लिए जो जम्मू के माइग्रेंट्स, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर माइग्रेंट्स रह रहे हैं तलवाड़ा कॉलोनी में, इनके लिए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इनको एक एजेंडा बना के रखा हुआ है इलेक्शन के लिए। आपके लिए कोई फ्लैट नहीं, कोई क्वार्टर नहीं, कोई आपको जो है मंथली कोई स्टाइपेंड नहीं, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है आपके लिए? नहीं मैम देखिए, मंथली मिल रहा है, रिलीफ वगैरह दे रहे हैं, राशन वगैरह इस बार कोई चावल ही दिए हैं, बोलते हैं अब चावल खाओ, आटा बंद कर दो, वो पता नहीं क्या मसला है, लेकिन रिलीफ मिल रही है। लेकिन जो रहने के लिए ना, वो परमानेंट नहीं है। छत टूटी हुई है मैम, ये तो कंडम में, ये डैमेज में डाल के प्रोजेक्ट एनएचपीसी गई है यहाँ से। हमने कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया, मैं खुद गया हूँ, जीएम सर को बताया है, डीसी मैम को बताया कि सर यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई बंदा मरता है, डेड बॉडी पे भी एफआईआर लगेगी, डेड बॉडी पे एफआईआर लगेगी, अगर आप इसमें मत रहो, डीसी को बोलो हमें शिफ्ट करें। जीएम ने तो ये कंडम में डाल दी है, क्योंकि 35-40 साल इनकी गारंटी है, टूट के अंदर गिर रही है। पानी तो मतलब बारिश होती है ऊपर कम होगी, अंदर ज्यादा होती थी, यही चीज चिल्लाते चिल्लाते हम मर गए, और वही हुआ जो मना किया था, आज वही कर दिया। देखिए मैम कि स्लाइडिंग होगी, बेचारे जो गरीब लोग थे वो तड़फ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लो, आप आए यहाँ पे, कौन दिख रहा है? लोकल पुलिस आई थी, वेरीफाई करो, हम भी गए साथ में, मशीन एक लगी हुई है, वो कर रही है स्लो, और 1 घंटे के अंदर बारिश आई, दोबारा हो जाएगी, वो बैठे हैं। सर घर ही टूटे हैं या जो सड़कें वगैरह यहाँ पर थी वो सारी भी तबाह हो गई इस बारिश के? यहाँ से 1 किलोमीटर तक गई है मैम स्लाइडिंग, 1 किलोमीटर जो बिल्कुल एक नीचे ट्रेन सेंटर है वहां तक टच की है। ये पूरा ऊपर से देखिए, वो रहा पहाड़, वहां से टूटा और 1 किलोमीटर नीचे गया। और एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कर देते उस वक्त, मशीनें लगवा के, ठीक है थोड़ा नाला कर देते तो बच सकते थे, लेकिन मन नहीं है बचाने का कि हाय हाय होती रहे, फिर बाद में देखेंगे। और अभी खतरा जो है मंडरा ही रहा है। बिल्कुल मैम, खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ हो सकता है। ये हम मतलब माइग्रेंट को लेके सीरियस नहीं है बस। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि
ये वो माइग्रेंट्स हैं जो जम्मू के अलग अलग इलाकों से, जब आतंकवाद की वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ा, कई लोगों के घर जला दिए गए, कई लोगों के जो परिवार के लोग थे उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इन सभी माइग्रेंट्स को जो है यहाँ पर तलवाड़ा में कॉलोनी में बसाया गया। एनएचपीसी ने ये जो है ये टेम्परेरी शेल्टर्स के तौर पर ये घर जो है इन्हें यहाँ पर बना कर दिए। लेकिन आप हालत देख सकते हैं कि इन घरों की क्या है कि इन घरों की दीवारों में भी क्रैक आ चुके हैं। लेकिन कल और परसों ये 2 दिन में जो मडस्लाइड हुई है, जो लैंडस्लाइड हुई है, उसकी वजह से सारा मलबा लोगों के घरों में आ गया, घर टूट गए। लोगों को अब टेम्परेरी तौर पर जिसमें शिफ्ट किया गया है उनको लेकर भी इनका ये कहना है कि वो रहने की जगह नहीं है। जहां पर सांप निकलते हैं, जहां पर कुत्ते आते हैं, वहां पर आपने परिवारों को छोड़ दिया कि हमारे पास आपके लिए कोई इंतजाम नहीं है, आप वहां पर अपना गुजर बसर फिलहाल करें जब तक सोचेगी सरकार कि अब आपको कहां शिफ्ट करना है। और वहीं इनका यह भी कहना है कि अभी खतरा मंडरा ही रहा है, क्योंकि एक तरफ तो पीछे जेसीबी लगाकर जो है थोड़ा बहुत मलबा क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऊपर इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही कहना है कि अभी भी चांसेस हैं कि अगर बारिश आती है तो और मलबा नीचे आ सकता है और लोगों का नुकसान हो सकता है। ये लोग जो 24 साल से इस माइग्रेंट कॉलोनी में रह रहे हैं और पाई जोड़कर ये सामान जो इन्होंने बनाया था वो सामान भी सारा तबाह हो गया। इस समय हालत ये है कि ये जो परिवार हैं इनके पास 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं है, खाने का सामान तक नहीं है और इन परिवारों के पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। सियासत तो माइग्रेंट्स के नाम पर बहुत होती है, लेकिन बदकिस्मती शायद इन माइग्रेंट्स की ये कि ये जम्मू के माइग्रेंट्स हैं, जिस वजह से जो है इनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस नजर नहीं आ रही हो। इस बात से भी साबित होता है कि यहाँ पर इस समय जहां पर परिवार दरबदर हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो दिख नहीं रहे। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ, एसडीआरएफ की टीम्स जो है वो भी यहाँ पर नहीं पहुंची।